आज है 10 जून 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। रायपुर में अवैध ईंधन कारोबार पर कार्रवाई, 35 लाख का पेट्रोल डीजल जब्त। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध ईंधन कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान 35 लाख रुपए से अधिक मूल्य का पेट्रोल डीजल और एक टैंकर जब्त किया। जांच में ईंधन के अवैध भंडारण और कारोबार की आशंका जताई गई। अधिकारियों ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और संबंधित लोगों से पूछताछ जारी है। खरीफ सीजन में किसानों को समय पर मिल रही खाद, खेती की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे खेती की तैयारियों में तेजी आई। सहकारी समितियों और कृषि केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का भंडारण किया गया। किसान धान समेत अन्य फसलों की बुआई की तैयारी में जुट गए हैं। कृषि विभाग लगातार खाद वितरण व्यवस्था की निगरानी कर रहा है ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई सीएम हेल्पलाइन 1076, एक कॉल पर मिलेगा समाधान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ किया। अब प्रदेश के नागरिक अपनी शिकायतें और समस्याएं सिर्फ एक कॉल के जरिए दर्ज करा सकेंगे। सरकार का दावा है कि शिकायतों की निगरानी सीधे की जाएगी और तय समय सीमा में उनका निराकरण सुनिश्चित होगा। इस पहल का उद्देश्य शासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत बनाना और सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी बनाना है। छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल चुनाव संपन्न, अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर किया मतदान, परिणाम का इंतजार। छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल के चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गए। प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया और अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए वोट डाले। चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदान केंद्रों पर अधिवक्ताओं की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। अब सभी की निगाहें मतगणना और परिणामों पर टिकी हुई हैं। चुनाव के जरिए चुने जाने वाले प्रतिनिधि आगामी वर्षों में अधिवक्ताओं के हितों और पेशे से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी का आईपीओ, आम लोग खरीदेंगे शेयर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने निवेश और विकास को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। कैबिनेट ने बिजली कंपनी के आईपीओ लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके बाद आम नागरिक भी कंपनी के शेयर खरीदेंगे और निवेशक बन पाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे कंपनी के विस्तार के लिए पूंजी मिलेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। धान छोड़ दूसरी फसल उगाने वाले किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार देगी 15,000 प्रति एकड़। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को धान के बदले दूसरी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। योजना के तहत दलहन, तिलहन, मक्का समेत अन्य फसल उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य जल संरक्षण बढ़ाना और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है। एमपी में ब्लैक लिस्टेड कंपनी से छत्तीसगढ़ में दवा खरीदी, अमानक सप्लाई पर भी कार्रवाई नहीं। मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड घोषित कंपनी से छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए की दवाओं की खरीदी का मामला सामने आया। आरोप है कि कंपनी ने अमानक और गुणवत्ता विहीन दवाओं की सप्लाई की, बावजूद इसके उसका अनुबंध जारी रखा गया। इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और खरीद प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। बस्तर को मिली पहली एनआईए स्पेशल कोर्ट, मामलों की सुनवाई होगी अब और 30। बस्तर क्षेत्र को पहली बार केंद्रीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्पेशल कोर्ट की सौगात मिली है। इस कोर्ट के गठन से राष्ट्रीय सुरक्षा और गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है। अब ऐसे मामलों के लिए दूरस्थ अदालतों पर निर्भरता कम होगी और स्थानीय स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सकेगी। आजादी के 78 साल बाद अबूझमाड़ के मयूरीपारा तक पहुंची विकास और सुविधाओं की नई राह। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र स्थित मयूरीपारा में आजादी के 78 साल बाद विकास की नई किरण पहुंची। लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे ग्रामीणों को अब सड़क, बिजली, पानी और शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। प्रशासन के द्वारा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखे जा रहे हैं। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बिलासपुर के शिक्षक दंपति ने 9 लाख की ठगी की। बिलासपुर में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक शिक्षक दंपति ने युवक से करीब 9 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ने भरोसे में आकर रिश्तेदारों और परिचितों से उधार लेकर रकम आरोपियों को दी थी। लंबे समय तक नौकरी न मिलने और पैसे वापस न होने पर मामला पुलिस तक पहुंच गया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपित दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
पीएमओ शिकायत के बाद बिलासपुर में कार्रवाई, शिकायतकर्ता गरीब परिवार का मकान ही ढहा दिया। बिलासपुर में प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची शिकायत के बाद राजस्व विभाग की कार्रवाई विवादों में घिर गई। आरोप है कि प्रशासन ने जांच के बजाय शिकायत करने वाले गरीब परिवार के घर पर बुलडोजर चला दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने जमीन संबंधी अनियमितताओं की शिकायत पीएमओ में की थी, जिसके बाद राजस्व अमला नाराज हो गया। उद्योग नहीं लगाने वाले 800 निवेशकों को सीएसआईडीसी नोटिस, जवाब नहीं मिला तो लीज रद्द। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जमीन लेकर उद्योग स्थापित नहीं करने वाले करीब 800 उद्योगपतियों को नोटिस जारी कर दिया। निगम ने स्पष्ट किया कि 15 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब न मिलने पर आवंटित जमीन की लीज निरस्त कर दी जाए। लंबे समय से खाली पड़ी औद्योगिक भूमि के कारण निवेश प्रभावित हो रहे थे। एमपी में ब्लैक लिस्टेड कंपनी से छत्तीसगढ़ में दवा खरीदी, अमानक सप्लाई पर भी कार्रवाई नहीं। मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड घोषित कंपनी से छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए की दवाओं की खरीदी का मामला सामने आया। आरोप है कि कंपनी ने अमानक और गुणवत्ता विहीन दवाओं की सप्लाई की, बावजूद इसके उसका अनुबंध जारी रखा गया। इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर, खरीद प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रायपुर पहुंची कंगना रनौत बोली, असली हीरो वही जो संकट में दूसरों की रक्षा करे। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत रायपुर दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने समाज में निस्वार्थ सेवा और साहस की अहमियत बताई। कंगना ने कहा कि असली हीरो वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में खुद से पहले दूसरों की सुरक्षा और मदद को प्राथमिकता दे। उन्होंने देश के जवानों, डॉक्टर्स और आपदा में मदद करने वाले लोगों की सराहना करते हुए युवाओं को जिम्मेदारी और मानवता का संदेश दिया। रायपुर में कल को 42 टंकियों से शाम की जलापूर्ति रहेगी बंद। रायपुर में कल जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित रहेगी। नगर निगम द्वारा पाइपलाइन मरम्मत और आवश्यक तकनीकी कार्यों के चलते शहर की 42 पानी टंकियों से शाम की सप्लाई बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इससे कई इलाकों में पानी की किल्लत हो सकती है। निगम प्रशासन ने नागरिकों से पहले से पानी संग्रह कर रखने की अपील की। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून असर शुरू, कई जिलों में अंधड़ बारिश का येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून गतिविधियां तेज होने लगी हैं। राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने रायपुर समेत कई जिलों में तेज अंधड़, गरज चमक और बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटों में मौसम में बदलाव के संकेत हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक प्री मानसून सक्रिय होने से लोगों को भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिल सकती है। रायगढ़ में नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, एक गिरफ्तार, 2 आरोपी अब भी फरार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिस और आबकारी विभाग ने ब्रांडेड शराब के नाम पर नकली शराब बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। छापेमारी में भारी मात्रा में नकली शराब, खाली बोतलें, रैपर, ढक्कन और पैकिंग सामग्री बरामद हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देकर महत्वपूर्ण निर्णयों का किया उल्लेख। अरुण साव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जनहित विकास कार्यों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में किसान, युवाओं, कर्मचारियों और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित मुद्दों पर भी निर्णय लिए गए। रायपुर रेलवे मंडल का संपार फाटक जागरूकता अभियान जारी, लोगों को सुरक्षा नियमों की दी जानकारी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक जागरूकता दिवस के तहत 6 से 12 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान रेलवे अधिकारियों, स्काउट गाइड और आरपीएफ जवानों ने वॉकाथन, नुक्कड़ नाटक और पैम्फलेट वितरण के माध्यम से लोगों को रेल फाटक सुरक्षा नियमों की जानकारी दी। अवैध खनिज कारोबार पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कई वाहन जब्त कर जांच शुरू। अवैध खनिज कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई वाहनों और खनिज सामग्री को जब्त किया। जांच के दौरान बिना अनुमति खनन और परिवहन किए जाने के मामले सामने आए। अधिकारियों ने संबंधित संचालकों से दस्तावेज मांगे और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। धमतरी के सियादेही में लइका घर, मॉडल आंगनबाड़ी और स्कूल एक परिसर में संचालित। धमतरी जिले के ग्राम सियादेही में बच्चों की शिक्षा और देखभाल को लेकर अभिनव पहल की गई। यहाँ लइका घर मॉडल के तहत आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल को एक ही परिसर में संचालित किया जा रहा है। इस व्यवस्था से छोटे बच्चों को बेहतर वातावरण, प्रारंभिक शिक्षा और सुविधाएं एक साथ मिल रही हैं। प्रशासन ने इसे प्रदेश के लिए आदर्श मॉडल बताया है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शौर्य चक्र विजेता छत्तीसगढ़ पुलिस अधिकारियों को दी बधाई। ओपी चौधरी ने शौर्य चक्र से सम्मानित छत्तीसगढ़ पुलिस के जाबाज अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और वीरता का परिचय देकर पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया। वित्त मंत्री ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियानों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पुलिस जवानों का योगदान प्रेरणादायक है। एलपीजी संकट के बीच ट्रेन में खाना बनाने के लिए रेलवे ने अपनाया वैकल्पिक इंतजाम। एलपीजी संकट के बीच यात्रियों को भोजन सेवा जारी रखने के लिए रेलवे और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की। ट्रेन और स्टेशन कैटरिंग यूनिट्स में अब माइक्रोवेव, इंडक्शन, इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। प्रभारी सचिव अंकित आनंद ने चापाटोली मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखी। प्रभारी सचिव अंकित आनंद ने चापाटोली स्थित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर बच्चों को दी जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पोषण आहार, साफ सफाई, बच्चों की उपस्थिति और शिक्षण गतिविधियों की जानकारी ली। अधिकारियों और कर्मचारियों को बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। टी20 टीम में नई एंट्री से बड़ी मुकाबले की चर्चा, चयन को लेकर उत्साह तेज। टी20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में नई एंट्री के बाद क्रिकेट जगत में मुकाबले को लेकर चर्चा तेज हो गई। चयनकर्ताओं के इस फैसले को भविष्य की रणनीति और टीम संतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। नए खिलाड़ी के शामिल होने से टीम में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और आगामी मैचेस को लेकर उत्साह भी दिखाई दे रहा है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि युवा खिलाड़ियों को मौका देने से टीम को एक नई ऊर्जा मिलेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।